420 करके कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, उसके बाद हमारी बहन बेटियों के साथ को लफ्जियात करते हैं। कुछ ऐसा हो जिसमें लगता हो कि हाँ ये विवादित है तो उसको खुल के बात सुप्रीम कोर्ट है, देश में अदालतें कहनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। अभी एक मुस्लिम व्यक्ति ने 300 हमारी बहन बेटियों के साथ बस्ती का मार कराया, बस्ती का मामला में। क्या शशि थरूर जब जानेंगे जब उनके परिवार में उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसे कांड होंगे। मौलाना बहराइच के थे, उन्होंने लव जिहाद के नाम पर कितनी बहन बेटियों को अगवा किया और कितने धर्मांतर कराए, ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। उन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, उन्होंने कश्मीर में 370 धारा थोपी, इस देश में इमरजेंसी लगाई, ये सारे कृत्य मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए किए गए थे। तो उनको तो समस्या होगी क्योंकि आज सच्चाई उजागर हो रही है। हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है, हमारा सलीम ऐसा नहीं है। अक्सर ये बातें तो आपने आसपास की लड़कियों के मुंह से सुना ही होगा और बाद में इन्हीं लड़कियों की स्थिति जो है बद से बदतर हो जाती है। और उसी पे बेस्ड है केरला स्टोरी, और अब उसी का जो है दूसरा जो है केरला स्टोरी 2 जो है उसका टीजर लॉन्च हुआ और अब ये विवादों में बना हुआ है क्योंकि इसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता कूद पड़े हैं, फिर चाहे वो शशि थरूर हो या फिर कोई और नेता हो। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। अभी जो है द केरला स्टोरी 2 का जो है टीजर लॉन्च हुआ, विवादों में बना हुआ है, शशि थरूर से लेकर तमाम जो नेता हैं इसमें कूद पड़े हुए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या ये प्रोपेगेंडा है या वास्तविक में सच्चाई को दिखाने के लिए मूवी? नहीं, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी के लोगों के पास कोई काम बचा नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया है। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आती है तो कांग्रेस पार्टी के लोग लेके कूद पड़ते हैं। फिल्में बनाना ये फिल्म मेकर्स का काम है, उसमें वो क्या विषय रखते हैं, उनकी विषय वस्तु क्या है, ये उनको तय करना है। और अगर कहीं पे भारत में कोई सामाजिक समस्या को लेके अगर कोई फिल्म मेकर मूवी बनाना चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें विवाद खड़ा करने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे भी कुछ ऐसा हो जिसमें लगता हो कि हाँ ये विवादित है तो उसको खुल के बात सुप्रीम कोर्ट है, देश में अदालतें कहनी चाहिए, लेकिन सिर्फ बयानबाजी करके ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे माहौल बनाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोग करते हैं। मुझे लगता है कि अगर आज के ज़माने में कोई व्यक्ति सत्य दिखाना चाहता है तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को मिर्ची लगती है। दो तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। एक केरल के लोग हैं जो कह रहे हैं केरल को टारगेट किया जा रहा है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ऐसा धर्मांतरण वाला कोई चीज़ ही नहीं है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए मूवीज बनाई जा रही है। नहीं, केरल को टारगेट करना और केरल को बदनाम करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। केरल हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है। केरल को गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है, एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है भारत का, और हम सब केरल से प्यार करते हैं। केरल हमारे लिए कोई अलग तो है नहीं कि हम केरल को टारगेट करेंगे। टारगेट तो उन चीज़ों को किया जाता है या विषय वस्तु वो होता है जो सच्चाइयाँ हैं। केरल में किस प्रकार से मुस्लिमों का तुष्टीकरण और किस प्रकार से मुस्लिम आबादी बढ़ी है, अगर इस पर आज कोई चर्चा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस देश में पहली मस्जिद केरल के त्रिशूर जिले में बनाई गई थी, ये सत्य है। तो अगर आज कोई उस बीच चीज़ों को लेके अगर कोई फिल्में बनाना चाहता है तो मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो बयान मैं आपको सुना देना चाहूँगा। शशि थरूर जी का बयान है कि यह सीक्वल भी पहली फिल्म की तरह बिना किसी ठोस तथ्य के समाज में नफरत फैलाने वाली और विभाजनकारी कहानियों को बढ़ावा दे रहा है। हजारों लोगों के धर्मांतरण की बात बिल्कुल झूठ है। वास्तविकता यह है कि कई सालों में बमुश्किल 30 के आसपास ऐसे मामले सामने आए। नहीं, फिल्में फ्रिक्शन होती है ना, फ्रिक्शियस चीज़ों को आप सीरियसली ले लेते हो, आप उसको, वो हिस्टोरिकल चीज़ तो है नहीं। जब भी कोई मूवी बनती है तो शुरुआत में उसमें ये दिखाया जाता है कि ये फ्रिक्शन है, और आप फ्रिक्शन को आप सीरियसली लोगे, लोगों को गुमराह करने के लिए उसको कुछ और नज़रिया दोगे, उसको कोई और रंग दोगे, तो ये ठीक नहीं है। फिल्में समाज का आईना होती है और जो भी फिल्में बनाई जाती हैं कहीं ना कहीं वो सामाजिक कमियों को, कुरीतियों को उजागर करने के लिए बनाई जाती हैं। अगर द केरला स्टोरी में कोई ऐसी घटना दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक होता, कुछ गलत दिखाया जाता, कोई गलत तथ्य दिखाए जाते तो हम भी उसका विरोध करते। बार बार धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। आप कैसे देखते हैं धर्मांतरण जो है, जैसे जो है विपक्ष के नेता कह रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के नेता कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? क्या धर्मांतरण जो है आज के समय में भी काफ़ी तेज़ी से हो रहा है? नहीं, धर्मांतरण तो एक बहुत ही पुराना और भारत में एक बहुत ही अभिशाप की तरीके से है।
धर्मांतरण का खेल भारत में कोई आज से नहीं चल रहा है, 1500 सालों से चल रहा है। और इस देश में सिर्फ मुसलमानों ने नहीं, ईसाइयों ने भी धर्मांतरण करने का प्रयास किया। मदर टेरेसा जैसे लोग सेवा की आड़ लेकर उन्होंने धर्मांतरण किया। और आज सिर्फ केरल की बात छोड़ दीजिए, आप पूरे देश में चले जाइए, किसी देश के हर एक ज़िले में कुछ लोग ऐसे सक्रिय हैं जो धर्मांतरण करना चाहते हैं। लेकिन जब से इस देश में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी शपथ लिए हैं, तब से इन चीज़ों पर रोक लगी है और आने वाले समय में पूरी तरीके से इन चीज़ों पे हम रोक लगाएंगे। लेकिन विपक्ष को इस फिल्म से इतनी दिक्कतें क्यों हो रही हैं? शशि थरूर से लेकर तमाम बड़े नेता जो हैं मैदान में कूद पड़े हैं। भाई उनके लिए वोट बैंक का सवाल है। उन्होंने तुष्टीकरण करके अपना वोट बैंक एक तैयार किया है। उन्होंने हिंदुओं पर गोलियां चलवाई, उन्होंने कश्मीर में 370 धारा थोपी, इस देश में इमरजेंसी लगाई। ये सारे कृत्य मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने के लिए किए गए थे। तो उनको तो समस्या होगी, क्योंकि आज सच्चाई उजागर हो रही है, तो उनको समस्या होना लाजमी है। दूसरा बयान भी मैं बताना चाहूँगा, ये है मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी जी। कहते हैं केरला स्टोरी 2 फर्जी कहानियों पर आधारित कहानी है और आजकल के निर्देशकों को पैसा कमाने का एक चलन चल चुका है। ये लोग जो है नफरत फैलाने का। नहीं, मैंने कहा नफरत तो तब फैलाई जाएगी ना जब उसमें कुछ ऐसा दिखाया जाए जो सत्य और तथ्य से परे हो। अगर किसी रियल स्टोरी को लेके, हालांकि वो रियल स्टोरी होती नहीं है, रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होता वो फ्रिक्शन ही है। तो अगर कोई रियल कहानी से कुछ इंस्पायर्ड होकर कोई फ्रिक्शन बना रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को सहयोग करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें, ऐसे सत्य तथ्य आए आगे। बस आखिरी सवाल आपसे, क्या जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि इस जो है मूवी को बैन कर दिया जाए, क्या इस मूवी को बैन कर दिया जाना चाहिए, या फिर जो है अगर समाज की सच्चाई ये दिखा रही है, उस सच्चाई को, उन 3 लड़कियों की सच्चाई को दिखा जा रही है जिन्हें बीफ खिलाया जा रहा है, जिनका ज़बरदस्ती धर्मांतरण किया जा रहा है, लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, अगर उस सच्चाई को दिखाने की कोशिश की जा रही है तो क्या इस मूवी को दिखाना चाहिए या बैन लगा देना चाहिए? नहीं, मूवी, मुझे लगता है कि कोई भी मूवी हो, चाहे वो जिस मूवी की आप बात कर रहे हैं ये हो या इसके पहले भी बहुत सारी मूवियाँ आई जिनका विरोध इन लोगों ने किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कहीं पे भी सत्य दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसका समर्थन होना चाहिए, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो। जिस तरह से द केरल स्टोरी 2 विवादों में बना हुआ है, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग जो है बचाव में नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या भारत में धर्मांतरण उतनी ही तेजी से हो रहा है जितना दावा किया जा रहा है? धर्मांतरण तो हो रहा है। ये जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, हमारे धर्म और समुदाय के लोगों के साथ धर्मांतरण कर रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि धर्मांतरण नहीं हो रहा है, मैं तो ये कहूँगा कि वो दल्ले जो है ना, वो दल्ले जो हैं कह रहे हैं कि वो उसी तरह जो दूसरे कौम के लोग हैं उन्हीं कौम में जाके मिल जाएं और उनके साथ ये दोस्त छोड़ के दूसरे कौम में जाके बस जाएं। लेकिन शशि थरूर समेत तमाम जो नेता है, बड़े नेता हैं विपक्ष के, वो कह रहे हैं प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। असल में ऐसे जो मामले हैं वो सामने, इतने बड़े पैमाने पर सामने ही नहीं आ रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को बढ़ावा देते हैं। मुस्लिम समुदाय को बढ़ावा देने वाले मुस्लिम समुदाय के जो है कि धर्म के साथ मिल के उनके समर्थन में बात करते हैं। ऐसी बात नहीं है। धर्म जो है कि धर्म को जो है कि बदला जा रहा है और धर्म परिवर्तन करने में सबसे बड़ा जो है कि ये सबसे बड़ा जो है कि इन लोगों का, मुसलमानों का जो है, ये लोग जो हमारे धर्म के साथ जो है कि लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई के इन पर इनको फांसी होनी चाहिए। कैसे देखते हैं ऐसे मामलों को जब लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, चाहे वो बस्ती का मामला हो या फिर राजस्थान का मामला हो या फिर मध्य प्रदेश का मामला हो, जब कोई मुस्लिम युवक हिंदू बनकर जब लड़कियों के साथ जालासाजी करता है, रेप करता है, बलात्कार करता है और उनके साथ जो है ब्लैकमेलिंग के मामले जब सामने आते हैं। देखिए, अभी KGMU में ऐसा हुआ था, लव जिहाद का एक मैटर आया था, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं, सबसे पहले इन लोगों को ये है, मुस्लिम समुदाय के लोग किसी के होते नहीं हैं और जो है कि धर्म परिवर्तन कराते हैं, हिंदू समुदाय के साथ जुड़ के धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं। इन पे मुकदमा FIR तो छोड़िए, सबसे पहले इनको अपने कौम से, भारत से बाहर करके दूसरे कौम में इनको ले जाके भगा देना चाहिए। लेकिन ये मौलाना जी का स्टेटमेंट है, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब का, कि ये फर्जी कहानी पर आधारित है द केरल स्टोरी 2। मैं उस स्टोरी को नहीं जानता हूँ, सही बता रहा तो उसमें मुद्दे धर्मांतरण पे बेस्ड है कि इसमें दिखाया गया है कि धर्मांतरण जो है काफ़ी बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो वाकई में ज़मीनी स्तर पर धर्मांतरण है, हो रहा है, बिल्कुल करा रहे हैं सब का। हिंदू जो है कि हमारी बहन बेटियों के साथ
ये जो है कि ये लव जिहाद करके ये करा रहे हैं और इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई क्या, हिंदू समाज को मिल के, सनातन समाज को मिल के इनको भारत से बाहर करना चाहिए। कैसे देखते हैं धर्मांतरण क्या वाकई में जो है बड़े पैमाने हाँ, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण के ये मुद्दे आ रहे हैं। और महाराज जी ने एक मौलाना जी पर एक्शन लिया था बहराइच में, जिन्होंने बस्ती में भी मामले सामने आए तो बस्ती में बहुत सारे मामले सामने आए और उत्तर प्रदेश में कई जगह। एक मौलाना बहराइच के थे, उन्होंने लव जिहाद के नाम पर कितनी बहन बेटियों को अगवा किया और कितने धर्मांतर कराए। ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। ये लव जिहाद का हम पूर्णतः विरोध भी करते हैं। और ये केरल 2 जो स्टोरी आई है, हम इसका समर्थन करते हैं। जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, शशि थरूर जी तो आके कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्म है। कांग्रेस के सांसद हैं ये, वो कांग्रेस के सांसद है ना, इसलिए वो चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले का सनातन हमेशा से विरोध करता आया है और करेगा और कर भी रहा है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर जब मामले सामने आते हैं और कहीं ना कहीं जो फिल्म के निर्माता हैं वो कह रहे हैं इसका उद्देश्य सच्चाई को दिखाना है, लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं या फिर शशि थरूर हैं, ये लोग कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। अगर कुछ समय पहले संसद में एक देश के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने एक बयान किया था कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता, और उसी बात में रिपीट करके कहता हूँ कि हिंदू लव जिहादी नहीं हो सकता। ज़्यादातर ये बड़े पैमाने पर यही लोग करते हैं। बहराइच में बाबा जी ने बिल्डोजर चलवाया था जो मौलाना जी के पास, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ऐसे करके ये धर्मांतरण के मुद्दे काफ़ी सामने आ रहे हैं खुल के। ये सच्चाई है या फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा? ये सच्चाई है। अगर इतना नहीं होगा तो इतना कहाँ से हो जाए। सच्चाई है, सच्चाई है। जहाँ तक बड़े पैमाने पर तय प्रकार की जा रही है, सच्चाई है। धर्मांतरण के मुद्दे सामने आ रहे हैं और हमें इसका समर्थन कर, जो स्टोरी है इसका हम समर्थन। लेकिन नेता जो है इसके विरोध में है, कह रहे हैं कि इस मूवी को जो है बैन कर देना चाहिए, ये समाज में नफरत फैला रहा है। अब नेता है, नेता कौन लोग कह रहे हैं? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं ना। इन्होंने हमेशा अमन चैन को मिटाने का काम किया है। कैसे देख रहे हैं भाई साहब, शशि थरूर जी जो है कह रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में धर्मांतरण नहीं हो रहा है। अभी एक मुस्लिम व्यक्ति ने 300 हमारी बहन बेटियों के साथ देह व्यापार कराया बस्ती का मामला में। क्या शशि थरूर जब जानेंगे, जब उनके परिवार में उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसे कांड होंगे, तब वो इस चीज़ के समर्थन करेंगे? देखिए, ये शशि थरूर जैसे लोग जो घिनौने बयान देते हैं, इनको जनता, ये नेता हैं बताइए, सदन में बैठते हैं तब इनको नहीं पता है कितने मामले आते हैं। और हिंदू बेटियों को टारगेट किया जाता है बताइए, कलावा बांध के टीका लगाकर। किस उद्देश्य से ये टारगेट किया जा रहा है? किस उद्देश्य से ऐसे कुकर्म किए जा रहे हैं? आबादी बढ़े उनकी। आपने देखा किस तरह की हिंदू लड़कियां अभी हमारी जो हैं, हमारी बहनें हैं, वो मुसलमानों के साथ शादी कर लेती हैं, उसके बाद धर्म अपना चेंज कर लेती हैं। उनका ऊपर दबाव बनाया जाता है। फिर बाद में जब फ्रिज में मिलती हैं, कहीं मिलती हैं, कहीं कूड़े कचरे में मिलती हैं, नाले में मिलती हैं, अगर जो बच जाती हैं फिर वो रोती हैं आके आप लोगों की मीडिया के माध्यम से। तो ये पहले नहीं जान पाते क्या इसमें गलती हमारे समाज की भी है, लेकिन उनको वो जो 420 करके कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं, उसके बाद हमारी बहन बेटियों के साथ को लव जिहाद करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये जो शशि थरूर ने बयान दिया है, निंदनीय बयान है। मैं फिर कहूँगा, शशि थरूर जब जागेंगे, जब उनकी बहन बेटी के साथ होगा क्या ऐसे? क्या रोड पे आम जनमानस, वो एक तरफ नेता कहते हैं देश की बेटी सबकी बेटी होती है, हमारी बेटी है, उस तरह से अपनी बहनों के पक्ष में वो बयान ना देकर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के चक्कर में इस तरह ये कांग्रेसी बयान देते हैं। अभी जो टीजर लॉन्च हुआ द केरला स्टोरी 2 का, उसमें उन 3 लड़कियों की धर्मांतरण की कहानी दिखाई गई है, जबरन धर्मांतरण की, और जिस तरह से उसमें बीफ खिलाया गया, गौमांस खिलाया गया उस लड़की को, तो इसको लेके भी जो है कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि ऐसे तो कोई खिचड़ी भी नहीं खिलाता, ये सब प्रोपेगेंडा है। बस प्रोपेगेंडा नहीं, ये बिल्कुल सत्य है। ये हो रहा है लोगों के साथ में। जो हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों के साथ विवाह की हैं, निकाह कबूल की हैं, उनसे पूछिए जाके। अभी आपने देखा हो किस तरह की फरुखाबाद की लड़की, वाकई में जो है गौमांस खिलाया जा रहा है। बिल्कुल खिलाया जाता होगा। जब उनके धर्म में जाओगी तो वो तो चाह ही रहे हैं गौ माता का मांस का, क्योंकि वो गाय को माता तो मानते नहीं। वो कहते हैं सिर्फ मेरी एक माता है। भैया, भारत माता, देश में भारत माता का जयकारा लगाया जाता है, इसमें उनको परहेज है। अभी एक बार आजम खान ने किस तरह का बयान दिया था, तो ये भारत माता को माता नहीं मानते ना। तो ये जो भारत, ये कहते सिर्फ मेरी एक माँ है। भारत जिस ज़मीन को सीना छलनी के हम लोगों को अन्न देती है, ये उसको माता नहीं मानते हैं, ये गौ माता को माता नहीं मानते हैं। तो ये अगर बीफ खिला रहे तो कोई छोटी बात नहीं। आखिरी सवाल, क्या इस मूवी को बैन कर देना चाहिए कि जिस तरह से इसका उद्देश्य है उस सच्चाई को दिखाना, समाज में ऐसे मूवी को दिखाना चाहिए? नहीं, देखिए, अगर ये उद्देश्य मूवी है तो उसको बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को सच्चाई बताई चाहिए। जैसे द कश्मीर फिल्म आई थी,
वो सच्चाई दिख रही हर बार विरोध किया जाता है ऐसे movie से। विरोध कुछ ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस तरह वो विरोध करते हैं। सनातन कोई विरोध नहीं कर रहा है इन मूवियों का।